अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन पैटर्न ये पुराना है। पहले तो एक फैक्टर देखो, x की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसके फैक्टर्स क्या होते हैं कोई बताएगा? लिखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं जो हमें याद होने चाहिए। आई थिंक ये प्लस होता है, यहाँ प्लस होता है, माइनस नहीं है, प्लस होगा। अब उसी तरह से अगर देखो तो इसके 10 टर्म्स का सम बताना है, इसका जनरल टर्म निकालना हो, क्योंकि ये सीरीज कुछ बन नहीं रही। देखो जरा ऊपर 1 2 3, तो मेरे ख्याल से क्लियरली अगर हम Tn लिखना चाहें इसका, तो ऊपर n लिख सकते हैं। ये 1 1 1 सब में आ रहा है, 1 हो गया, -3 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर n स्क्वायर हो जाएगा, 1 की पावर 4 2 की पावर 4 3 की पावर 4 n की पावर 4 हो जाएगा। अब हम सजेस्ट करेंगे इसके फैक्टर तुम याद कर लो, थोड़ा समय लगता है लेकिन ये इसके फैक्टर आते हैं, नोट करो। जैसे ऊपर वाला फैक्टर याद है वैसे इसके लिए भी फैक्टर याद होने चाहिए, क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से फिर टाइम लग जाएगा और फैक्टर निकालने में ही टाइम लग गया तो फिर आगे करना मुश्किल हो जाएगा। इसको चाहो तो मल्टीप्लाई करके भी चेक कर सकते हो, n की पावर 4 माइनस 3n स्क्वायर प्लस 1। मेन फंडा ये है, इसी पे बेस पूरा क्वेश्चन है। n की पावर 4 माइनस 3n स्क्वायर प्लस 1 इज n स्क्वायर प्लस n माइनस 1 और n स्क्वायर माइनस n माइनस 1। सो दिस इज फाइनली n अपॉन, देखो क्या आ रहा है, n स्क्वायर प्लस n माइनस 1 n स्क्वायर माइनस n माइनस 1। ठीक है, ऐसे केस में करा ये जाता है, इसका पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं, मतलब ये 1 अपॉन समथिंग, ये जो लिखा है -1 अपॉन समथिंग, इन दोनों को हम घटाने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं। सब्ट्रैक्ट करो, देखो ऊपर क्या आ रहा है, n स्क्वायर -2 आ रहा है, -2n। तो -2n अगर आ रहा है तो -2n से डिवाइड करना पड़ेगा, और बेटर रहेगा माइनस साइन हम एडजस्ट करा ले पहले। माइनस साइन एडजस्ट कराओगे तो ये आ जाएगा n स्क्वायर प्लस n माइनस 1, n स्क्वायर माइनस n माइनस 1। इतना नोट करो। यहां पे ऑलरेडी एक n है, n ऊपर आना ही चाहिए, तो ये n यहां से हटाना पड़ेगा क्योंकि n तो है ही ऑलरेडी, तो सिर्फ 1/2 का एडजस्टमेंट करना है। अब ऐसे केस में समथिंग माइनस समथिंग आ गया, कितने टर्म है? 10 टर्म है। अब 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, 10 रखेंगे इसमें, और क्रॉस कैंसिलेशन होता जाएगा। रखना स्टार्ट करते हैं। 1 रखो जरा, 1 प्लस 1 माइनस 1 1 आ जाएगा, -1 अपॉन 1 माइनस 1 0 माइनस 1 1 माइनस 1 0। 2 रखो जरा, 4 2 6 1 गया 5, 2 यहां रखो, 4 माइनस 2 2, 2 में से 1 गया 1, 3 रख लो, 9 3 12, 12 में से 1 गया 11, यहां 3 रखो,
9 माइनस 3 6, 6 में से 1 गया 5, और फाइनली 10 रख दो। 100 प्लस 10 110, 110 में से 1 गया 109, माइनस 110 माइनस 10 100, 1/99। अब देखो क्या इस तरह से क्रॉस कैंसिलेशन होता जा रहा है, ये बचेगा और ये आखिरी बचेगा। क्या बच रहा है 1/109, और इधर देखो ये क्या आ रहा है -1/2। एक 108, कैलकुलेशन चेक करना जरा, देखो मिस्टेक कहाँ करी है, ये मिस्टेक है। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये प्लस में आएगा, ये भी प्लस हो जाएगा और प्लस हो जाएगा तो 110, ये क्या बनेगा 110, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 55/109। चेक करो 55/109, सी इज द राइट आंसर। तो आई होप ये आइडिया समझ में आया होगा कि इस तरह क्वेश्चन कैसे करे जाएंगे। और इंपॉर्टेंट बात है ये फैक्टर, इसको याद करो। और ये वाला जो फैक्टर है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। क्लियर है टाइप।